आज बैठ करके वहां ड्रामा कर रहे हैं भारत सरकार के मंत्री, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए, कि पहले हमको मिट्टी भर के दो, बिजली ला के दो, पानी ला के दो। दरभंगा से हम आपको आज की बड़ी खबर दिखाने जा रहे हैं। पूरी खबर जानने के लिए इस पूरी वीडियो में बने रहें। जी हां, खबर यह है कि दरभंगा एम्स का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि दरभंगा एम्स को बनाने को लेकर दोनों ही गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों के नेता धरना प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। बुधवार को जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के तीन केंद्रीय राज्य मंत्री दरभंगा के सोबन पहुंचकर धरना प्रदर्शन में शामिल हुए और राज्य सरकार पर हमला बोला, वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार के नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री जदयू के राष्ट्रीय महासचिव अली असरफ फातमी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमला बोला और केंद्र सरकार पर एम्स को लटकाने का आरोप लगाया। जदयू नेता अली असरफ फातमी ने कहा कि पता नहीं किस मुंह से भारतीय जनता पार्टी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि राज्य सरकार ने अपना काम बहुत पहले ही कर चुका है। राज्य सरकार जमीन संबंधित कार्य को करके केंद्र सरकार को भेज दिया है, लेकिन पता नहीं किस मंशा से केंद्र सरकार एनओसी के लिए अटकाए हुआ है। फातमी ने कहा कि भाजपा के लोग जनता को गुमराह कर रहा, लेकिन जनता सब कुछ जानती है। फातमी ने आगे कहा कि मिथिलांचल के लोगों का इतना ही फिक्र है तो तीन मंत्री धरना प्रदर्शन में आए हैं तो एनओसी लेकर क्यों नहीं आए? जाकर पूछे प्रधानमंत्री से, जब राज्य सरकार जमीन मुहैया करवा चुकी है तो एनओसी क्यों नहीं दे रहे? आपको हम पूरी बयान सुनवाते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं जदयू नेता अली असरफ फातमी। इसके साथ ही अगर ये खबर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही ये वीडियो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देख रहे हैं तो लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें। हम फिर धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और अब तेजस्वी जी को भी, जो अब हेल्थ मिनिस्टर हैं। इन लोगों ने पूरा इंटरेस्ट लिया कि जल्द से जल्द एम्स का काम शुरू हो। एम्स अगर दरभंगा को मिला है तो बिहार सरकार की देन है, नीतीश कुमार की देन है। और दूसरा, इसकी जो भौगोलिक स्थिति है दरभंगा की, यहाँ एयरपोर्ट है, ये रोड से जुड़ा हुआ है चारों तरफ से, और ये सेकंड सबसे ओल्डेस्ट मेडिकल कॉलेज है यहाँ। पटना के बाद सबसे बड़ा अगर कोई हब है मेडिकल के फील्ड में तो वो दरभंगा है। और ये आज से मांग नहीं है, बहुत पुरानी मांग है कि दरभंगा के अंदर, पटना में बनने के बाद कि दरभंगा के अंदर बनना चाहिए। और नीतीश जी ने इसको आगे बढ़ाया। उसके लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज के अंदर की जो जमीन थी, इससे अच्छी जमीन क्या हो सकती है? सिटी सेंटर में था, 3 लाख 4 लाख की आबादी के बीच में था। कोई भी इमरजेंसी होती है, हार्ट अटैक हो या ब्रेन हेमरेज, विदिन 30 मिनट्स अगर पेशेंट नहीं पहुंचा तो उसको बचाया जाना बहुत मुश्किल है। कम से कम इस 4 लाख लोगों के बीच में वो रहता तो इमरजेंसी के अंदर तो वो काम करता। तो उसमें डिसएग्रीमेंट, उसमें बिहार सरकार ने कहा कि उसको डेवलप करके और हम आपको फर्स्ट फेज में 90 एकड़ जमीन दे भी दिया गया और फिर एश्योर किया गया कि हम इसमें 150 एकड़ जमीन पूरा करके देंगे, डेवलप करके देंगे और हम सड़क से जोड़ेंगे। उसके लिए बहुत बड़ी स्कीम आई, पूरा दरभंगा डेवलप हो जाता। उसमें फ्लाईओवर्स भी था, उसके अंदर रोडों का चौड़ीकरण था, उसकी कनेक्टिविटी थी। हजारों करोड़ रुपया बिहार सरकार लगाने को तैयार हो गई, तो उसको रिजेक्ट किया आपने। फिर मामला गया अशोक पेपर मिल, फिर एक इतनी सुइटेबल जमीन उसी जमाने में उपलब्ध हो गई सोबन की, जहां पर 150 एकड़ जमीन के बारे में लिख करके दे दिया गया।
बिहार सरकार ने कैबिनेट से अप्रूव करके भेज दिया, और भेजे हुए कितना दिन हुआ आप देख लो, ये नियत की बात। तो उसमें भी अड़चन लगा रहे हैं कि नहीं, ये नीचा है, यहाँ पानी है। तो आप बताओ, आप लोग दरभंगा के रहने वाले लोग हो, दरभंगा शहर 70% में पानी रहता है या नहीं रहता, बताओ आप तो जानना चाहते हैं। और जिला का 70% से ऊपर इलाका बरसात के जमाने में डूबा हुआ रहता है या नहीं रहता। तो दरभंगा में कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं होगा, कोई भी परियोजना यहां नहीं आएगी। भारत सरकार यही फैसला कर दे कि न यहां कल कारखाना लगेगा और न ही यहां कोई काम होगा। आज बैठ करके वहां घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, वहां सोबन के पास वहां बोट मंगाया जा रहा है दिखाने के लिए कि यहां पानी लगा हुआ है। अरे शर्म करो। आज चले जाओ बॉम्बे, आज से तकरीबन 350-400 साल पहले पुर्तगाल ने उसको औरंगजेब से लीज पे लिया था। अब वो 6 या 7 टापू की जगह थी। उसको उस जमाने में शिप से भर भर करके, बाहर से पत्थर ला करके, बालू ला करके ये 7 टापू को एक किया गया, आज से सैकड़ों साल पहले। और उसको किसने किया था? पुर्तगीज लोगों ने किया। और वहां बॉम्बे बना जो आज मुंबई है। किसको सिखा रहे हो? मैं सिविल इंजीनियर हूं। आप चले जाओ हॉलैंड, उसका जो कैपिटल है वो पूरा समुद्र को पाट के बना है। आज चले जाओ दुबई, आज चले जाओ सिंगापुर, समुद्र को पाट पाट करके शहर बनाया जा रहा है। बड़ा बड़ा बड़ी बड़ी हाउसिंग कॉलोनी बनाई जा रही है इन जगहों पर। आप बता रहे हो, कहानी बता रहे हो कि 150 एकड़ 5 फीट नीचा है, तो 7 फीट नीचा है, तो 10 फीट नीचा है। यहाँ समुद्र को भर करके दुनिया बनाई जा रही है। पेट्रोल कौन बना है? तो ये जब शहर बनाया जा सकता है, नीदरलैंड जाके देखिए ना, वहां हॉलैंड का कैपिटल पूरे समुद्र को पाट के बनाया गया। और इस तरह के एक शहर नहीं है दुनिया के अंदर, सैकड़ों शहर होंगे जहां समुद्र की लहरें आती हैं, तूफान आता है, आंधी आती है, वहां पे बन रहा है। आप नहीं बनाइएगा 150 एकड़, तो आपको थोड़ी मिट्टी भरनी थी। मैं सिविल इंजीनियर हूं, उसके हैसियत से आपको बताना चाहता हूं, इसमें कुछ नहीं करना है। हर 3 फीट पर मिट्टी भरिए, रोलर से कॉम्पैक्ट कीजिए। हर फिर अगला 3 फीट भरिए, रोलर से कॉम्पैक्ट कीजिए। 100% कॉम्पैक्शन होना चाहिए। 100% कॉम्पैक्शन टेक्निकली बोल रहा हूं, करते जाइए। 3-3 फीट पर कर दीजिए कॉम्पैक्शन 100%। तो वो एक सेटल्ड जमीन जो नॉर्मली 15 से 20 साल में सेट होती है, उसके बराबर हो जाती है। जो सेट होता है ना जमीन, आप मिट्टी भरोगे तो उसको 15 से 20 साल लगता है सेट होने में, लेकिन कॉम्पैक्ट कर दो तो 1 दिन में कॉम्पैक्ट हो गया, खत्म। उसके बाद कहां प्रॉब्लम है? वाटर टेबल तो दरभंगा में हर जगह ऊंचा है। तो यहाँ पे कितनी मंजिल की बिल्डिंग बन रही है। अब जितनी मुझे मालूम है 10 या 12 स्टोरी की बिल्डिंग तो एला हुई है एयरपोर्ट के पास, 12-13 स्टोरी की बिल्डिंग। और उसको बिहार सरकार ने भी अप्रूव किया, और जो अपने सिविल एविएशन वाले हैं उन्होंने भी एनओसी दिया। तो
तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। आज बैठ करके वहां ड्रामा कर रहे हैं भारत सरकार के मंत्री, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए, कि पहले हमको मिट्टी भर के दो, बिजली ला के दो, पानी ला के दो। जो बिहार सरकार को करना है डेवलपमेंट, बाउंड्री वॉल करना हो, मिट्टी करना हो या जो भी काम, उसके लिए ऑलरेडी 325 करोड़ रुपया बिहार सरकार ने उपलब्ध करा दिया, टेंडर निकाल दिया। अब तुम जमीन का एनओसी दो। हम भी मंत्री रहे हैं भारत सरकार में, हम लोगों को केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन चाहिए होता था, नवोदय विद्यालय के लिए जमीन चाहिए होता था, कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी बननी होती थी उसके लिए जमीन चाहिए होता था। तो स्टेट जमीन देती थी, उसको हम लोग सुपरविजन करते थे और एनओसी दे देते थे। बाकी काम मिट्टी को भरना, बाउंड्री करना, ये सब स्टेट गवर्नमेंट करके देती थी और फिर उस पर कंस्ट्रक्शन होता था। तो यही हमने दिया था लखीसराय, पानी में डूबा रहता था इलाका, उसके अंदर नवोदय विद्यालय बना। तो जब बिहार के अंदर मिट्टी को भर करके कारखाने लग रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहा है, यूनिवर्सिटी बन रही है, कॉलेज बन रहा है, तो ये एम्स क्यों नहीं बनेगा? दरअसल सिमिलर, जैसे रेल के अंदर काम नहीं किया, जैसे एयरपोर्ट के लिए नहीं किया, ऐसे ये एम्स दरभंगा को नहीं देना चाहते। बिहार के अंदर डेवलपमेंट नहीं चाहती भारत सरकार। और आज हम कह रहे हैं कि आज आप बोलो वहां से ऐलान करो कि हमने जमीन को एक्सेप्ट किया, जमीन प्रिपेयर करके भारत सरकार को दे दी जाएगी। और अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, जितने मंत्री जी आए यहाँ उनको मैं चैलेंज करता हूं कि अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, आप में से कोई सिविल इंजीनियर है तो मेरे साथ बैठ जाए किसी टीवी कार्यक्रम और उनसे हमारी बात कराओ। टेक्निकल कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपली मिट्टी भरना है, कॉम्पैक्ट करना है और फ्लड लेवल से ऊपर तक मिट्टी भराएगा। बाउंड्री वॉल जो होगा वो रिटेनिंग वॉल होगा, वो ईंटे से नहीं होगा, नीचे से रिटेनिंग वॉल करना होगा, इसलिए कि मिट्टी का प्रेशर ज्यादा होगा, वहां पे भराई ज्यादा होगी, रिटेनिंग वॉल बनेगा चारों तरफ, हो गया खत्म। तो ये किससे तुम समझा रहे हो? मैंने कहा, मैं सिविल इंजीनियर हूं, मैंने कहा कि मैं 1 रुपया महीना लूंगा और मैं खड़ा होकर के मिट्टी भरवा दूंगा, फ्री काम करूंगा, 1 रुपया महीना बस। मिट्टी भरवा के, मैं सॉइल इंजीन में एक्सपर्ट हूं, मैं भरवा करके कॉम्पैक्ट करा करके और लैब टेस्टिंग करा दूंगा कि 100% कॉम्पैक्शन हो गया और हैंड ओवर कर। ये झूठ नहीं बोलना चाहिए और ये गलत है। ये किसी भी लिहाज से भारत सरकार जो कुछ कर रही है बहुत गलत कर रही है। वो दरभंगा, मिथिलांचल, बिहार का डेवलपमेंट ही नहीं चाहती है। स्पेशल राज्य का दर्जा मांगा जाता है, वो नहीं देते हैं, कोई भी स्पेशल प्रोजेक्ट नहीं देते हैं। वो सारा एक ही राज्य में जितनी दुनिया की बुलेट ट्रेन भी वही चाहिए, इंडस्ट्री भी वही चाहिए, कारखाना जितने तरह का वही चाहिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी बनना है वही बनाओ, सारी चीज वो ले जाना चाहते हैं। हम लोग गुजरात के खिलाफ नहीं है, लेकिन आपको पूरे देश का ध्यान देना चाहिए। आप देश के प्रधानमंत्री हैं। आज जो भी सरकार है दिल्ली के अंदर, वो पूरे हिंदुस्तान के लिए है। हर इलाके के लोगों के लिए आपको विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, डेवलप करना चाहिए। आज बिहार सबसे इन सब मामलों में पीछे है और जब तक कि भारत सरकार नहीं चाहेगी
तब तक यहाँ का डेवलपमेंट जो रेलवे से जुड़ा हुआ है, हवाई जहाज से जुड़ा हुआ है, एम्स से जुड़ा हुआ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है, कोई भी इस तरह का काम या दूसरी कंट्री वाले आके कारखाना खोलते हैं। अब बताइए ना, जापान का प्रधानमंत्री आ रहा है, भाई कैपिटल दिल्ली में उतरेगा नहीं, अहमदाबाद है।